हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्कॉलरशिप के इंटेलिजेंस में लॉजिकल रीजनिंग में आज हम लोग लेके आए हैं टाइम एंड क्लॉक का लेसन। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? अ क्लॉक शोज टाइम 10:10 मतलब 10:10 टिल द क्लॉक शोज टाइम विच इज़ मिरर इमेज ऑफ दिस टाइम। तो मैं पहले निकालूंगी, पूरा क्लॉक निकालने की ज़रूरत नहीं है। 10:10 पे मतलब मिनट हैंड 2 पे रहेगा। मैं थोड़ा लंबा निकाल रही हूँ, वो आर हैंड 10 पे। तो इसका मिरर इमेज क्या होगा? एग्जैक्टली ये कि लॉन्ग हैंड 10 पे रहेगा और मिनट हैंड ये एक्चुअल में जब 10:10 होता है तो ये थोड़ा सा आगे रहता है, इधर जाता है इंस्टेड ऑफ दिस रेड कलर में। तो ये यहाँ पे 2 पे रहेगा, लेकिन ये 2 पे नहीं जाएगा, थोड़ा इधर रहेगा। बराबर। इसका मतलब अभी ये घड़ी में कितने बजे हैं? 10:10 और यहाँ पे सब लोग गलती से करते हैं 2:50, जो कि रॉन्ग है। ये बज गया है 1:50, 1:50। तो अब यहाँ से 10:10 से 1:50 तक कितनी बार मिनट हैंड क्रॉस आर हैंड? इसका मतलब मिनट हैंड क्रॉस आर हैंड मतलब 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हर एक घंटे में एक बार 0 डिग्री का एंगल बनता है। तो पहले सबसे पहले कब बनेगा? मैं यहाँ पे लिखती हूँ, 10:10 हो गए हैं। तो ये जब यहाँ पे जाएगा 10:10 से 11:10 तक एक बार होगा। फिर 11:10 से 12:10 पे, कब? 12 बजे ही होता है। और 12:10 से 1:10 पे एक बार होगा। और 1:50 तक होता ही नहीं है, इसीलिए। और वो टाइमिंग भी मैं बताती हूँ कब बनता है। 0 डिग्री का एंगल मतलब ये 10 अप्रोक्सीमेटली बता रही हूँ मैं, कितने बजे होगा? 10 बज के, वैसे तो नॉर्मली 50 मिनट्स, लेकिन जब 10:50 होते हैं तो वो शिफ्ट होता है थोड़ा, तो प्लस 4 मिनट्स मतलब 10:54 को यहाँ पे डायरेक्टली 12 बजे, 11 बजे से 12 बजे के बीच में एक बार भी नहीं होता है, डायरेक्टली 12 बजे। और यहाँ पे 1:05 पे अप्रोक्सीमेटली। और उसके बाद कब बनता है? 2:10 पे, जो यहाँ पे बचता ही नहीं है, 1:50 का ही टाइमिंग है। इसलिए आंसर क्या हो गया? 3 टाइम्स, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, हाउ मच टाइम इज टेकन टू कवर 110 किलोमीटर डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर? तो अपने को डिस्टेंस दिया है 110 किलोमीटर, स्पीड दिया है 25 किलोमीटर पर आवर, और अपने को निकालना है टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब 110 अपॉन 25। 25 से डिवाइड करेंगे, 25 4 ज़ा 100, 10 बचे, पुट 0 हियर, 0.4 ज़ा मतलब 4.4 आवर्स। सब लोग यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, ये करते हैं, लेकिन 4.4 आवर्स मतलब 4 आवर्स। और ये जो 0.4 आवर्स है उसको मैं करूँगी 0.4 इंटू 60, तो क्या बनेंगे? मिनट्स। तो ये इसका आंसर आता है 24। तो 4 आवर्स 24 मिनट्स, इसीलिए आंसर क्या है? ऑप्शन 2। नेक्स्ट, एट 8:20 व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन 2 हैंड्स ऑफ अ क्लॉक? इसके लिए ये अगर आपको टाइमिंग दिया है और आपको एंगल निकालना है, 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब वो कौन कौन सी है? तो सबसे पहले ये 1 आवर स्पेस इज इक्वल टू 30 डिग्री, और 1 मिनट स्पेस is equal to 6 degree, और in 1 minute our hand shift is ½ degree.
ये 3 चीज़ें अगर आपको पता है तो आप एंगल निकाल सकते हैं। अब कैसे? 8:20 तो मैं यहाँ पे पूरा घड़ी नहीं निकालूंगी, ये आर हैंड मैं 8 पे करूँगी और मिनट हैंड 20 मतलब 4 पे। तो कितने आर स्पेसेस है? 4 to 5 6 7 8, तो 4 आर स्पेसेस है। 1 आर स्पेस 30 डिग्री, तो 4 आर स्पेसेस कितना होगा? 4 इंटू 30 120 डिग्री। लेकिन जब 8:20 होता है तो आर हैंड कभी भी 8 पे नहीं रहता है, वो कहाँ पे चला जाता है? 9 की तरफ शिफ्ट होता है। तो हम लोग ये शिफ्ट करेंगे, तो शिफ्ट कितना होता है? 1 मिनट में हाफ डिग्री। अभी कितने मिनट्स हो गए हैं? 20 मिनट्स। तो 20 इंटू हाफ मतलब कितना? 10। अब ये पहले का ये एंगल था ब्लू कलर वाला, ये एंगल ये था 120 का, लेकिन अभी ये बढ़ गया है, इसलिए अपने को ये यहाँ से यहाँ हो गया, इसलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे? प्लस करेंगे। कभी कभी माइनस भी करना पड़ता है। तो 130 डिग्री है क्या ऑप्शन में? हाँ है ना। आंसर क्या हो गया? 130 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। A train with speed of 90 किलोमीटर पर आवर लेफ्ट एट 12:45 नाइट मतलब रात के, और एट व्हाट टाइम इट विल रीच द डेस्टिनेशन एट डिस्टेंस ऑफ 495। फिर से अपने को डिस्टेंस दिया है 495 किलोमीटर, स्पीड दिया है 90 किलोमीटर पर आवर, तो हम लोग टाइम निकालेंगे कितना टाइम लगता है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 495 अपॉन 90। मैं दोनों को 9 से डिवाइड करूँगी। 9 5 ज़ा 45, 4 बचे, 9 5 ज़ा मतलब 5.5 आवर्स। लेकिन ये तो टाइम लगता है उसको जाने के लिए। तो अपना क्वेश्चन क्या है कि कितने बजे पहुँचेगी। अब हम लोग करेंगे, निकली कितने बजे थी? रात के 12:45 पे। तो 5 आवर्स मतलब प्लस 5 आवर्स, ये रात के है, इसलिए ये आएगा 5:45 AM मॉर्निंग। रात के 12 बजे से अगर आपने 5 आवर्स काउंट किए तो सुबह के 5:45। और 0.5 आवर्स, ये जो 0.5 आवर्स है इसका मतलब 30 मिनट्स। इसमें मैं प्लस 30 मिनट्स ऐड करूँगी तो वो आता है 6:15। तो आंसर क्या आएगा? ये वाला 6:15 मॉर्निंग, ऑप्शन 4 है ना। इजी। अब नेक्स्ट, हाँ ये बहुत बार कंफ्यूजन होता है बच्चों का, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से देखना। हाउ विल यू राइट 6.37 आवर्स इन आवर्स मिनट्स एंड सेकंड्स? बहुत इजी है। तो पहले तो 6.37 आवर्स में ये कंप्लीट है, इसलिए ये आएगा 6 आवर्स। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? 0.37 आवर्स, आवर्स के मिनट्स बनाने हैं। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, इसीलिए 0.37 इंटू 60, ये जो भी आएगा आंसर किस में आएगा? मिनट्स में। तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 के बाद डेसिमल, तो इसमें ये क्या आएगा? मिनट्स है, 22 मिनट्स। तो 6 आवर 22 मिनट्स वाला एक ही ऑप्शन है क्या? ऑप्शन 3। अब फिर भी आगे का करना है तो यहाँ पे हम लोग करेंगे ये 0.20 इंटू 60। अब जो भी आएगा क्या आएगा? सेकंड्स। तो ये आता है 1200 और पॉइंट, तो इसलिए 12 सेकंड्स, ये क्या आ गया? सेकंड्स। इसलिए आंसर क्या है? ऑप्शन 3, 6 आवर्स 22 मिनट्स 12 seconds. Next. Oh, हाँ. How many times 30 degree angle will be formed between two hands of a clock from 2 PM to 6 PM? तो आपको ये पता होना चाहिए कि in 1 hour 2 times बनता है। 30 डिग्री का एंगल कब बनता है? 2 बार। 30 डिग्री का एंगल बनाना है मतलब 2 हैंड्स के बीच में 1 आवर स्पेस होनी चाहिए। ये जो है ये अगर 1 पे है, ये 2 पे, तो 30 डिग्री का। तो सेम अगर ये यहाँ पे 3 पे गया तो भी 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो 1 घंटे में 2 बार बनता है। तो कब बनेगा? 2 बज के, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताती हूँ, ये 2 पे जाएगा तो ये
3 पे 2 बज के अप्रोक्सीमेटली 2:15 को बनता है बराबर, तो उसके पहले भी बनता है 2:05, 2 टाइम्स बन गया। अब उसके बाद 3:10 को और 3:20 को, ऐसे 4, ऐसे हम लोग अगर करेंगे 1 घंटे में 2 बार, तो मैं यहाँ पे अभी ये नहीं लिखूँगी, आपको बताने के लिए मैंने ये किया है। तो 2 to 3 में 2 बार, 3 to 4 में, 4 to 5 और 5 to 6, तो टोटल कितने बनेंगे 8 टाइम्स। इसीलिए आंसर क्या है ऑप्शन 2। फिर से यहाँ पे एंगल आया है, व्हाट विल बी एंगल फॉर्म्ड एट 1/4 टाइमिंग क्या दिया है 1/4, तो हम लोग का 1/4 मतलब अप्रोक्सीमेटली 12:45, तो मैं यहाँ पे करूँगी ये आर हैंड 9 पे, मिनट हैंड मिनट हैंड 9 पे, आर हैंड 12 पे, वैसे नहीं रहता है लेकिन मैं अभी करूँगी 1/4 के लिए। तो आर स्पेसेस कितने हो गए 10, 11, 3 आर स्पेसेस अभी बताया था, 1 आर स्पेस 30 डिग्री, 3 आर स्पेसेस 30 × 3 90 डिग्री। लेकिन जब ये 1/4 रहता है तो ये 1 की तरफ शिफ्ट होता है, हाँ या ना, ये 1 यहाँ पे पूरा 1 पे नहीं जाता है, बहुत तरफ ज़्यादा शिफ्ट करेंगे। अब हम लोग क्या लिखेंगे शिफ्ट, तो शिफ्ट का क्या रहता है 1 मिनट में हाफ डिग्री, तो अभी कितने मिनट हो गए 45 × हाफ क्या आता है 22.5। अब एंगल बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का काउंट करना है, इसलिए इसको क्या करेंगे प्लस, तो 0.5 ऐसे ही, क्योंकि ये मतलब ऐसा है 2, 9, 10, 11, इसीलिए आंसर क्या है 112.5 डिग्री, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, a clock gains 6 minutes every hour if it is set at 7 in the morning, मतलब सेट कब है 7 AM को, और 1 मिनट में, सॉरी 1 आवर में, गलती से लिखा, 1 आवर में 6 मिनट्स गेन, मतलब आगे जाता है 6 मिनट्स गेन, ये अपना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब कितने बजे चेक करना है अपने को 2:30, यहाँ पे भी 2:30, यहाँ पे भी 2:30, 2 आंसर सिलेक्ट करने हैं, तो 7 AM से 2:30 PM टोटल कितने हो गए 7 आवर्स 30 मिनट्स। आप फिंगर से भी काउंट कर सकते हैं, 7 AM से 12 AM तक 5 आवर्स, और उसके बाद 12 से 1, 2, 7 आवर्स हो गए, और ये 30 मिनट्स, 7 आवर्स 30 मिनट्स, 1 आवर में 6 मिनट्स, तो 7 आवर्स में कितना 7 × 6 42 मिनट्स, और हाफ आवर में कितना 1 आवर में 6 मिनट्स, तो हाफ आवर में 3 मिनट्स, तो टोटल कितना गेन हो गया 45 मिनट्स गेन। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ये नहीं है, ये है, एट 2:30 इट गेन्ड 45 मिनट्स। अब अपने को दूसरा ऑप्शन टाइम में भी है, तो जब घड़ी में 2:30 होता है तो उसमें प्लस 45 मिनट्स ऐड कर दो, तो टाइमिंग क्या आएगा 3:15 PM, तो 3:15, इसीलिए आंसर क्या है ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3, 45 मिनट्स गेन, ये वाला और ये वाला। नेक्स्ट, अ टावर क्लॉक गिव्स एज मेनी स्ट्रोक्स एज नंबर ऑफ आवर्स, मतलब जितने घड़ी में बजे है उतनी बार वो स्ट्रोक देगा, मतलब टन टन, 1 बजे है तो 1 बार, 2 बजे है तो 2 बार, 3 बजे है तो 3 बार, ऐसा, और हर आधे घंटे में, ये आगे का है एवरी हाफ आवर में एक, मतलब 1:30 हुआ है 1, 2:30 1 बजे 1 स्ट्रोक होगा, ऐसे आपने को निकालना है फ्रॉम 2 hours at noon to 10 hours at night। इसका मतलब
2 PM टू 10 PM कितनी बार वो स्ट्रोक करेगा। तो सबसे पहले मैं आवर्स वाले स्ट्रोक करूँगी, उसके लिए हम लोग करेंगे 2 बजे, फ्रॉम बोला है तो 2 बजे, 2 बजे 2, 3, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। तो आपको पता होना चाहिए 1 to 10 की सम, 1 to 10 की सम हमेशा 55 रहती है, उसमें से सिर्फ 1 चला गया तो इनकी सम क्या है 54। अब बीच में के लिए कब करेगा 230, फिंगर से काउंट करना है सीधा सीधा, 230, 330, 430, 530, 630, 730, 830, 930, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए इसमें प्लस 8 करेंगे तो आंसर क्या है 62 है क्या ऑप्शन में। हाँ, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट और ये लास्ट है, क्या बोला है द क्लॉक शोज 5x मिनट्स पास 7, मतलब 7 5x विच इज सेम एज x मिनट्स टू 8, मतलब 8 बजने को x मिनट्स कम है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ, समझो अगर अभी मैंने बोला कि 2:50 हुए हैं, इसका मतलब 10 मिनट्स टू, इसी को हम लोग ऐसे बोलते हैं ना 10 मिनट्स टू 3 बराबर। तो इस यहाँ पे आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए कि ये और ये जो है ऐड करेंगे तो एडिशन 60 आती है, 60 मिनट्स। तो यहाँ पे मैं सेम चीज़ यूज करूँगी कि 5x और x मिनट्स, तो 5x प्लस x मिनट्स टू 8 है और 5x मिनट्स पास्ट है, पास्ट मिनट और 2 वाले मिनट्स का मिला के क्या होता है 60, 6x इज 60, तो x क्या है 10, तो x अगर 10 है तो मैं इसको टाइमिंग लिखूंगी, 5x क्या होगा 50, तो टाइमिंग आएगा 50 मिनट्स पास्ट 7 है क्या, हाँ ये है 50 मिनट्स पास्ट 7, ऑप्शन 3 है ना इजी। ऐसे टेक्निक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगले इसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।